गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 1.2 एक्सरसाइज देखने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। जैसे पहला है रियल नंबर। रियल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर? सबसे पहले हम लोग रियल नंबर के बारे में जानेंगे। रियल नंबर क्या है? तो एनी नंबर that can be shown on the number line is called real number। ठीक है, ऐसा नंबर, वैसी संख्या जिसे हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? रियल नंबर। जैसे नंबर लाइन पे हम क्या क्या दिखा सकते हैं? नंबर लाइन पे हम सारे नेगेटिव वैल्यूज को दिखा सकते हैं, जीरो को दिखा सकते हैं, नेचुरल नंबर को दिखा सकते हैं, है ना। और रियल नंबर दो प्रकार का होता है, मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। मीन्स हम नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को भी दिखा सकते हैं और इरेशनल नंबर को भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे इसका टाइप। रियल नंबर कितने प्रकार के? रियल नंबर दो प्रकार का जनरली होता है। रियल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसको हम लोग नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। और रियल नंबर में इंक्लूडेड क्या क्या हो सकता है? रियल नंबर में इंक्लूडेड होता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, सारा इंटीजर्स, है ना, और रेशनल और इरेशनल। एक्चुअली रियल नंबर जनरली टू टाइप्स का होता है, पहला रेशनल और दूसरा इरेशनल। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। रेशनल नंबर वैसी संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स डिनोमिनेटर इसका मान जीरो नहीं होना चाहिए। और आज हम लोग इरेशनल के बारे में भी जानेंगे और फिर से डिटेल में हम लोग रेशनल के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जनरली वैसा संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू क्या हो? जीरो हो। रेशनल नंबर में हम लोग दो चीज देखेंगे। पहला देखेंगे क्या? रेशनल नंबर में वैसा संख्या भी होता है जो रिपीटिंग डेसिमल हो और नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो। ठीक है, जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। जैसे एक होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में वैसा संख्या होगा जो डिवाइड होके फिर लास्ट में पॉइंट के बाद खत्म हो जाए डिवाइड। जैसे हम बोलते हैं 7/2, ये हो जाएगा 3.5। पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो गया, मीन्स रुक गया। दशमलव के बाद इसका डिसिमल पॉइंट के बाद ये डिवाइडेड रुक गया, तो ये कहलाएगा टर्मिनेटिंग डिसिमल। टर्मिनेटिंग डिसिमल को भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू क्या हो? जीरो हो, तो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डिसिमल हो सकता है। और जैसे बोल सकते हैं हम 5/2, ये भी कितना हो जाएगा? 2.5। ऐसा जितनी भी संख्या जो डिवाइड पॉइंट डेसिमल के बाद वो रुक जाता हो, टर्मिनेट कर जाता हो, वैसे डिसिमल को हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डिसिमल। और टर्मिनेटिंग डिसिमल भी क्या है? रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसको p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। दूसरा इसमें आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल। रिपीटिंग डिसिमल मीन्स ऐसा डिसिमल जो टर्मिनेट नहीं करता हो और रिपीट बार बार करता हो, जो रुकता भी नहीं हो। डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट नहीं करता हो और बार बार रिपीट भी करता हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं 3/2 या 10/3। 10/3 इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 3.3
3 बार बार चलते रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं, तो ये क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, मतलब ना ही ये टर्मिनेट कर रहा है और बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये कैसा डेसिमल कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये भी क्या है? ये इसको भी हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स यही इसी का वैल्यू 10/3 का वैल्यू 3.33 बार बार है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये जो बार बार 3.333 बार बार आ रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 पे पावर रैकडिंग। इसको रैकडिंग पढ़ते हैं या तो बार भी पढ़ते हैं, 3.3 पर बार या 3.3 का रैकडिंग, है ना। इसका मतलब इसको जब हम खोलेंगे तो ऐसा आएगा, है ना। इस तरह की संख्या को हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और ये भी क्या है? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर में क्या आ सकता है? ऐसा और भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं, 7.8888 ऐसे चलते रहे, मीन्स डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और बार बार रिपीट भी हो रहा है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसको भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 7.8 पे रेकडिंग या 7.8 का बार। ठीक है, ये हो गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। और क्या क्या हो सकता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स डेसिमल के बाद संख्या डिवाइड हो जाती है, पूरा पूरा रुक जाती है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में बार बार संख्या एक ही बार बार संख्या रिपीट होते जाती है, वो टर्मिनेट नहीं होती है, रुकती नहीं है। वो हो गया, ये दोनों हो गया रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर में क्या आएगा? सारा परफेक्ट स्क्वायर। क्या आएगा? परफेक्ट स्क्वायर, जैसे √4, √9, √25, है ना। और परफेक्ट क्यूब भी आएगा। ये सारा रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, चूंकि रियल नंबर दो टाइप्स के होते हैं, पहला रेशनल और दूसरा इरेशनल। रेशनल वैसा संख्या होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, तो इरेशनल क्या हो जाएगा? जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो। वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो, कैसा संख्या कहलाएगी? इरेशनल नंबर कहलाएगी। जैसे पहला उसमें हम लोग देखे थे टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब हम लोग इसमें इरेशनल में देखेंगे क्या? इरेशनल में देखेंगे हम लोग वैसा संख्या जो ना ही टर्मिनेट करता हो और ना ही टर्मिनेट करता हो और ना ही रिपीट करता हो। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे नाइदर टर्मिनेट नॉर रिपीटिंग डेसिमल। इरेशनल नंबर वैसा संख्या होगा जो ना ही क्या होगा? टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट करेगा, लेकिन टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। जैसे हम बोल सकते हैं 0.01 001 0001 00001, ये बार बार ऐसे चलता रहेगा। मीन्स क्या हो रहा है? ये रिपीट, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मीन्स रुक भी नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे 01 है, यहाँ पे 001 है, यहाँ पे 001 है, यहाँ पे 0001 है, मीन्स चेंज होते जा रहा है। और हम लोग रेशनल में क्या देखे थे? जो टर्मिनेटिंग डेसिमल था और रिपीटिंग डेसिमल, उसमें बार बार एक ही संख्या रिपीट हो रहा था, बार बार। जैसे 3.333 8.7777 ऐसे करके, ये क्या हो गया? ना ही टर्मिनेट कर रहा है बट रिपीट कर रहा है। और ये क्या है? रिपीट भी नहीं कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है। ये टर्मिनेट नहीं कर रहा था बट रिपीट कर रहा था, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है बट रिपीट भी नहीं कर रहा है ना। ये डिफरेंस है दोनों में, रेशनल इरेशनल में। इरेशनल नंबर वैसा संख्या होगा जो ना ही टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा, है ना। आप इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ भी संख्या लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी ऐसा संख्या आ सकता है। जैसे 3.01 या 02 002 0002 00002 ऐसे संख्या, है ना, जो ना ही टर्मिनेट करता हो और ना ही रिपीट करता हो, ये अलग है। तो ऐसा संख्या का क्या कहलाएगी? इरेशनल नंबर। मीन्स नाइदर टर्मिनेटिंग
नॉर रिपीटिंग डिसिमल क्या कहलाएगी, इरेशनल नंबर, और इसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते हैं। और क्या दूसरा हो जाएगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, वैसी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे √2, √3, √5, √7, ये सारी संख्या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, मीन्स ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। और तीसरा क्या हो जाएगा, नॉट परफेक्ट क्यूब, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है वो भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। और एक लास्ट पाई भी क्या है, इरेशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू जो आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है पाई का, इसलिए भी क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम लोग फिर से देख लेते हैं, इरेशनल नंबर वैसा संख्या होता है, जो वैसा नंबर्स को बोला जाता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। और जैसे और कैसा संख्या, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डिसिमल, जैसे यहाँ पे हम लोग देखें वैसा संख्या जो ना ही रिपीट करता हो और ना ही टर्मिनेट करता हो, जैसे 0.01, 001, 0001, यहाँ पे देखिए बार बार संख्या टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मीन्स रुक नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, दूसरा संख्या आ जा रहा है, मीन्स ये क्या है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग डिसिमल। और नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। और जो परफेक्ट स्क्वायर है जैसे 4, √4, √9, ये सारा क्या है, इरेशनल नंबर, चूंकि उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। नॉट परफेक्ट क्यूब, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है वो भी क्या है, इरेशनल नंबर। और पाई एक ऐसी है जो इरेशनल नंबर है, ठीक। अब हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे। नंबर 1, स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्वेश्चन है क्या सारा इरेशनल नंबर रियल नंबर है? यस, क्योंकि रियल नंबर में इंक्लूडेड होता है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो पहला क्या हो जाएगा, ट्रू। और लिखेंगे क्यों, क्योंकि इन रियल नंबर included rational and irrational number, मीन्स रियल नंबर में इरेशनल और रेशनल दोनों इंक्लूडेड होता है, तो सारा इरेशनल नंबर भी रियल नंबर में आ जाएगा और सारा रेशनल नंबर भी रियल नंबर में आ जाएगा, तो ये सही हो गया, ट्रू। दूसरा क्वेश्चन है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। बोला है कि एक नंबर लाइन है, क्या इसमें सारा रूट एंडर के अंदर में जितने भी संख्या है सारा रियल नंबर पे वो शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 0 है, इधर 1 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 3 आएगा, इधर तो 1 √2 √3 ऐसा लिख सकते हैं, -1 -2। क्या ये ऐसा हो सकेगा? तो इसका आंसर है फॉल्स। क्यों? क्योंकि -√2 नहीं होगा, -1 रूट अंडर में नहीं होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। आगे के क्लास में हम लोग इसको जानेंगे, ये √1 ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग नंबर लाइन पे इसको शो नहीं कर सकते हैं, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और इसका जस्टिफाई के लिए लिखेंगे नो नेगेटिव number can be written in the form of √n, है ना। मीन्स जो भी नेगेटिव नंबर्स है उसको इस फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m, आंसर होगा फॉल्स। क्यों? नो नेगेटिव नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ √m, इस फॉर्म में हम लोग इसे नहीं लिख सकते हैं। जैसे ये नंबर लाइन है,
यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 आएगा, -2 आएगा, ऐसे डॉट डॉट चलते जाएगा। इधर सारा सारा नेगेटिव वैल्यू, इधर सारा पॉजिटिव वैल्यू। तो चूंकि पॉजिटिव वैल्यू को तो सारा हम रूट अंडर m के फॉर्म में लिख पाएंगे, लेकिन -1 -2 इसको रूट अंडर m के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये हो जाएगा ट्रू, सॉरी फॉल्स हो जाएगा। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, बोला सारा रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा, नहीं, बट सारा इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में इंक्लूडेड है इरेशनल नंबर, बट ऑल रियल नंबर्स आर नॉट इरेशनल। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आ जाता है ना। तो ये बोल रहा है कि सारा रियल नंबर इरेशनल है, ये हो जाएगा फॉल्स। क्यों? बोल रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल नंबर के साथ साथ रेशनल नंबर भी होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल बोल सकते हैं, 3 इज अ रेशनल नंबर, 3 इज अ रेशनल, 3 इज अ रियल नंबर बट नॉट अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मीन्स 3 तो रियल नंबर है लेकिन इरेशनल नंबर नहीं है। अब बोल रहा है कि सारा रियल नंबर इरेशनल नंबर है, तो सारा रियल नंबर इरेशनल नंबर कहाँ हो पा रहा है? सारा रियल नंबर में तो रेशनल और इरेशनल दोनों हो पा रहा है, इसीलिए एवरी रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता है, बट एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है। बस समझे, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर बट एवरी रियल नंबर इज नॉट इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में दो इंक्लूडेड है, एक रेशनल और एक इरेशनल। जैसे चूंकि 3 एक रियल नंबर है बट इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक, ये इसका काउज हो गया। इसका आंसर होगा फॉल्स, और इसका जस्टिफाई के लिए ये काउज हम दे दिए। ठीक है, अब हम लोग देखें दूसरा, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। पूछ रहा है कि क्या सारा स्क्वायर रूट्स ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल है? यदि नहीं तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा नो, ऐसा नहीं है। सारा स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल नहीं होता है। जैसे कि √2, जैसे मान लेते हैं √2 तो इरेशनल है, बट √4 या √9 क्या है? ये रेशनल नंबर है ना। तो हम लोग लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, √9 is not a irrational। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या सारा जितने भी स्क्वायर रूट्स हैं सारा पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल है? पूछ रहा है बोलता है नहीं है, तो एक एग्जांपल देके बताएं। तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि सारा स्क्वायर रूट्स इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर। जैसे √9, जैसे √4, हम ऐसे भी कर सकते हैं √4, ये भी क्या है? ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर नहीं है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब हम लोग तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हम बताए थे कि रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर ऐसा संख्या जिसको हम लोग नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो रियल नंबर जनरली दो टाइप का होता है, एक रेशनल और एक इरेशनल। तो हम इसका मीन्स रेशनल को भी हम क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, और इरेशनल को भी क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे √5 की बात कर रहे हैं। √5 कैसा संख्या है? √5 एक इरेशनल नंबर है। तो अब हम लोग को शो करना है कि √5 को हम लोग कैसे नंबर लाइन पे दिखाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक लाइन लेंगे, ठीक है, और एक पॉइंट ले लेंगे जिसका हम नाम लिख देंगे ए। ठीक है, अब यहां से हम लोग एक यूनिट माप ले लेंगे। ठीक है, एक यूनिट का मेजरमेंट या 1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट। और यहां से हम क्या करेंगे? हमको √5 लेना है, तो यहां से यहां तक यहाँ पे 2 यूनिट, यहाँ पे एक 90 डिग्री का इससे कट करेंगे। ऐसे हम लोग करते थे यहाँ पे 90 डिग्री इससे कंपास से। तो हम लोग 90 डिग्री कट करके यहाँ पे 90 डिग्री का कट करके एक 2 सेंटीमीटर का कट लगा के हम लोग
यहाँ से 2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट कर देंगे 90 डिग्री कट करके, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हम लोग कितना यूनिट कर लेंगे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का यूनिट हम लोग मेजरमेंट करेंगे। अब इसको हम इससे क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे 90 डिग्री थे, ये कैसा यहाँ पे नाम दे देंगे बी, ये कैसा ट्रायंगल बन गया, रेक्टेंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये हाइपोटेनियस निकल जाएगा ना, इस ये क्या है, हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं सी। तो यहाँ से हम लोग ए सी निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी बी का होल स्क्वायर, सी बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ए सी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर सी बी का होल स्क्वायर अब प्लस ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से सी बी का मान कितना है 2 का स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर अब प्लस ए बी का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को आ जाएगा ए सी इक्वल टू रूट अंडर 4 प्लस 1 मीन्स ए सी इक्वल टू रूट अंडर 5, अर्थात ए सी का मान हमारे पास कितना आ गया रूट अंडर 5। अब हम लोग इसका मेजर यहाँ से इससे कर लेंगे, कंपास से यहाँ से रूट अंडर 5 का मेजर कर लेंगे जितना भी मान का ये आएगा, और उसके बाद इसको मेजर करके जितना ये रूट 5 का मान आया है इससे मेजर करके कंपास से हम लोग इसको मेजर करके इससे यहाँ से हम लोग डॉटेड लाइन बना लेंगे, यहाँ ऐसे करके डॉटेड लाइन मीन्स ऐसे करके कुछ डॉटेड लाइन बना लेंगे। तो यहाँ जो वैल्यू आएगा ये वैल्यू आएगा रूट अंडर 5 का, ठीक है। हम लोग ऐसे मेजर करके बना सकते हैं। फिर से हम लोग देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन एक पॉइंट मान लेंगे ए, और वहां से बी तक एक मेजर कर लेंगे 1 सेंटीमीटर का। उसके बाद हम यहाँ पे 90 डिग्री का कट लगा के एंगल बना के यहाँ से 2 सेंटीमीटर का मेजर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे। अब एक ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग AC निकाल लेते हैं। AC कैसे निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर इक्वल टू CB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। चूंकि CB का मान वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, AB का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ पे AC का मान आ जाएगा रूट अंडर 4 प्लस 1 मीन्स AC इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर 5। यहाँ से मीन्स इतना का मान, AC का मान हमारे पास कितना आ गया रूट 5। और हम लोग अब इसको क्या करेंगे, कंपास से इसका मेजरमेंट करके और इस यहाँ से डॉटेड लाइन करके जितना माप का ये है उसी माप का यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो रूट अंडर 5 का मान आएगा। ऐसे हम लोग इस सवाल को सो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे 2 लिए, ताकि पाइथागोरस प्रमेय से AC का मान क्या हो जाए रूट 5 आ जाए, ठीक है। 4 नंबर में सो, इसमें एक्टिविटी क्लासरूम एक्टिविटी दिया गया है। इसमें शो करना है नंबर लाइन पे रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, रूट अंडर 4, रूट अंडर 5, जितना भी आप कर सकते हैं। तो उसी तरह सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व किए, सेम उसी तरह क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ले लेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे ए, यहाँ से 1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट कर लेंगे, इसको मान लेंगे बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको रूट 2 चाहिए, तो रूट 2 चाहिए तो हमको यदि राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और उसमें यदि हम लोग हाइपोटेनियस का वैल्यू करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर 2 आ जाएगा। मीन्स यहाँ से यहाँ इसका मेजर कितना लेना होगा, 1 का मेजर में लेना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कंपास से 90 डिग्री का कट लगाएंगे और 1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट यहाँ से ले लेंगे। कितना लेंगे, 1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। अब इसको और इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ये भी 1 हो गया। अब इसको मान लेते हैं हम C। तो यहाँ से फिर से हम लोग AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर CB का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का AC का वैल्यू कितना आ जाएगा, AC इक्वल टू हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर से 1 का होल स्क्वायर। मीन्स AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 1 रूट अंडर 2। यहाँ का वैल्यू कितना आ गया, रूट अंडर 2। फिर हम लोग क्या करेंगे, कंपास से यहाँ मेजर कर लेंगे, है ना, यहाँ से यहाँ और यहाँ से डॉटेड, ये कंपास से मेजर कर लेंगे हम लोग और क्या करेंगे, यहाँ से डॉटेड लाइन देके
यहाँ पे वैल्यू जो भी आएगा क्या आएगा, ऐसे करके यहाँ जो वैल्यू आएगा किसका वैल्यू आ जाएगा, √2 का। ठीक है, अब सिमिलरली उसी तरह यहाँ से यहाँ पे फिर क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का कट लगाएंगे यहाँ से, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर का 90 डिग्री का कट लगाएंगे और इससे इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 और यहाँ √2 है ना, यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो अब इसका यदि इसका मान इसको मान लेते हैं d। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना होगा, DA का मान। तो यहाँ से DA का मान क्या हो जाएगा, DA इक्वल टू √100, DA का इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC का होल स्क्वायर प्लस DC का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर, सॉरी AD का होल स्क्वायर, ठीक है, AC का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर प्लस DC का होल स्क्वायर। तो AC कितना है यहाँ पे, AC हमारे पास कितना आया था, √2 मीन्स √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, रूट से 2 से कट जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर 1 मीन्स क्या आ गया, √3 मीन्स DA का मान कितना आ गया, DA का जो मान आया है √3। फिर हम लोग क्या करें, इससे मेजर करेंगे, है ना, इससे मेजरमेंट करेंगे और इससे डॉटेड लाइन यहाँ ऐसे करेंगे, यहाँ से इसका डॉटेड लाइन ऐसे हो जाएगा। ये एक्चुअली एग्जैक्ट माप नहीं है, आप लोग कंपास से कीजिएगा तो एग्जैक्ट इसका वैल्यू आएगा। उसी तरह √3 आ गया। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का कट लगाएंगे, यहाँ पे इससे क्या करेंगे 90 डिग्री का कट लगाएंगे और कितना का 1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट करेंगे, है ना, 90 डिग्री करके 1 सेंटीमीटर मेजरमेंट और फिर इसको क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक यानी कि DA का वैल्यू कितना है मेरे पास, DA का वैल्यू कितना आ गया √3। हमको ये निकालना है क्या, इसका मान कुछ मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं E, AE का मान निकालना है। अब हम लोग को किसका मान निकालना है, AE का मान निकालना है। तो यहाँ से हम लोग AE का मान निकालेंगे, AE इक्वल हो जाएगा √100, AE इक्वल टू हो जाएगा AD का होल स्क्वायर प्लस ED का होल स्क्वायर मीन्स AD का होल स्क्वायर प्लस AD का होल स्क्वायर प्लस ED का होल स्क्वायर, ED का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, AD कितना है मेरे पास, AD कितना आया था √3, AD कितना आया था √3 का होल स्क्वायर प्लस ED का वैल्यू कितना है 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये √3 का होल स्क्वायर है तो ये 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा √4 मीन्स अब जो यहाँ वैल्यू आया ये इसका कितना वैल्यू आ गया, AE का वैल्यू कितना आ गया, AE का वैल्यू आ गया √4। फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको मेजर कर लेंगे, है ना, यहाँ से इसको मेजर करेंगे और फिर से यहाँ से डॉटेड लाइन ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा √4 की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ से हम लोग 90 डिग्री का कट लगाएंगे, है ना, और 1 सेंटीमीटर का दूरी यहाँ से करेंगे और इसको फिर से क्या करेंगे यहाँ पे मिला देंगे। अब यहाँ पे 1 है और यहाँ इसका वैल्यू कितना आया था √4। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका मान रख देते हैं F। अब हम लोग को किसका मान निकालना है, AF का वैल्यू निकालना है। किसका मान निकालना है, AF का मान निकालना है। एक्चुअली ये एक्टिविटी हम लोग को करके दिखाना है नंबर लाइन पे, √2, √3, √4, √5 और भी आप जितना भी निकाल सकते हैं। ऐसे कर करके सारा वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना, और नंबर लाइन पे उसको शो भी कर सकते हैं। अब हम लोग किसका मान निकालेंगे, AF का मान निकालेंगे। तो AF इक्वल टू क्या हो जाएगा, AF इक्वल टू हो जाएगा √100, यहाँ से AF इक्वल टू हो जाएगा AE का होल स्क्वायर प्लस FE का होल स्क्वायर मीन्स AE का होल स्क्वायर प्लस FE का होल स्क्वायर। AE का वैल्यू कितना आया था, AE का वैल्यू आया था √4, तो √4 का होल स्क्वायर कर देंगे, √4 का होल स्क्वायर प्लस FE का वैल्यू कितना माने हैं 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, √4 से 4 कट जाएगा, ये 4 आ गया, √4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये कितना आ जाएगा √5। तो मीन्स यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया √5 मीन्स FA का वैल्यू कितना आ गया √5। फिर से हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे और ऐसे डॉटेड लाइन यहाँ से लगा देंगे, मीन्स यहाँ का जो वैल्यू आएगा √5। तो ये सारा वैल्यू हम लोग क्या किए, नंबर लाइन पे शो कर दिए, है ना। ये एक एक्टिविटी था क्लासरूम, कैसे इसको हमको बनाना है ना। हम लोग इसको इरेशनल नंबर को भी हम लोग क्या किए, रियल एक नंबर लाइन पे शो कर दिए। ठीक है, तो ये तरीका है इसको बनाने का। ठीक है, आप लोग जब हम कैंपस से बना के और मेजरमेंट एग्जैक्ट कीजिएगा तो ये सारा एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।